कि परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं। मनुष्यों में मेरी नाम धराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्ठा करते हैं और ओठ बिचकाते और यह कहते हुए सिर हिलाते हैं, अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए। वह उसको उबारे क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला, जब मैं दूध पीता बच्चा था तब ही से तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया, माता की गर्भ ही से तू मेरा ईश्वर है। मुझसे दूर न हो, क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं। हालेलुया। ये दाऊद है, प्रभु का दास। जब भी ये संकट में पड़ता था, जब भी ये दुखी होता था, समस्याओं में जाता था, तब ये परमेश्वर को पुकारता था और परमेश्वर को इतना नम्र होकर पुकारता था, इतना दीन होकर पुकारता था, अपने आप को इतना छोटा कर देता था, इतना शून्य कर देता था कि बाइबल कहती है, वो कहता है कि मैं तो मनुष्य कहलाने के भी लायक नहीं हूं, मैं एक धरती का कीड़ा हूं, कीड़ा और काई हूं। इतना छोटा करने वाला मनुष्य जो परमेश्वर के सामने अपने आप को इतना छोटा कर देता है कि परमेश्वर को दया करनी ही पड़ती है, उसको दया करनी ही पड़ती है, क्योंकि इसी तरह से दाऊद प्रार्थना ही करता था, अपने आप को परमेश्वर के सामने ले जाता था इसी तरह से कि परमेश्वर अपने आप को कठोर मन जो उसने कर लिया है कि कठोरता और दाऊद की ना सुनना, ये उसके मन से हो ही नहीं पाया, क्योंकि परमेश्वर बहुत जल्दी अपने आप को दीन और नम्र कर देते थे, अपने आप को छोटा कर देते थे। क्यों? क्योंकि दाऊद उसी तरह से प्रेयर ही करता था, उसी तरह से प्रार्थना करता था अपने आप, और कहता था कि मैं तो कीड़ा हूं, प्रभु हर मनुष्यों में मेरी नाम धराई होती है, लोग मुझे देखते हैं, मुंह बिचकाते हैं। हालेलुया। हमें भी परमेश्वर के सामने इतने नम्र होकर जाना है, इतना छोटा होकर जाना है। हम क्या हैं? आप सोचिए एक सेकंड के लिए कि हम क्या हैं परमेश्वर के सामने। हैं कुछ? हम कुछ भी नहीं हैं, इतना बड़ा परमेश्वर है। अब सोचिए, ये जो धरती है, इतनी छोटी धरती है, जो सूर्य को देखते हैं, सूर्य इतना बड़ा है कि ये धरती, इसी तरह की धरती 13 लाख धरती सूर्य में समा जाएगी। इतना बड़ा सूर्य है। ये धरती कितनी बड़ी है? इतनी बड़ी है कि जितनी बड़ी ये धरती है, इसी तरह की धरती 13 लाख धरती और ले लो, फिर वो 13 लाख धरती इतना बड़ा सूर्य है कि उसमें समा जाएगी। अब जैसे हम कहें कि एक बड़ी हाथी ले लो, एक बड़ी हाथी ले लो, बहुत बड़ी हाथी है, और उसके सामने मान लो एक बोरी आप सरसों रख दो, एक बोरी कुछ भी रख दो आप, तो एक बोरी मान लीजिए उसमें सरसों है या गेहूं है या धान है, कुछ भी है, तो एक बोरी में इतने धान होंगे, इतनी सरसों होगी कि हम गिन नहीं पाएंगे, इतनी ज्यादा होगी। लेकिन वो क्या होगी? वो समा जाएगी हाथी के पेट में कि नहीं? समा जाएगी ना, क्योंकि हाथी बहुत बड़ी होती है। उसी तरह से ये धरती है, इतना बड़ा सूर्य है कि उस सूर्य में इसका समझ लिया करो, मतलब बताना पड़ता, 13 लाख धरती समा जाएगी, इतना बड़ा सूर्य परमेश्वर ने बनाया है। तो इस धरती में हम रहते हैं, और इतनी बड़ी धरती है, इतनी बड़ी धरती में हम यहाँ हैं, तो हम कितने छोटे दिखते होंगे परमेश्वर की नजर में? होंगे कि नहीं? इतने छोटे दिखते होंगे कि चींटी से भी छोटे, चींटी से भी कई गुना छोटे, एक सरसों के छोटे से दाने से भी छोटा हम दिखते होंगे यहाँ से, मतलब नजर ही नहीं आते होंगे, इतने बड़े हम हैं इस धरती पर। और सोचिए, इतना बड़ा परमेश्वर है, इतने बड़े परमेश्वर के बेटे हैं हम, और
इस धरती पर परमेश्वर ने हमें भेजा है। इस तरह की धरती 13 लाख धरती सूर्य में समा जाए और इस धरती पर परमेश्वर ने मनुष्य की उत्पत्ति की है, हम सब जन की। अब सोचिए कि हम सब जन इस धरती पर भेज दिए गए हैं, क्या करने के लिए? परमेश्वर की महिमा करने के लिए। और हम क्या हैं परमेश्वर के सामने? उसी तरह दाऊद कहता है कि प्रभु मैं क्या हूं तेरे सामने? मैं कीड़ा हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं प्रभु तेरे सामने। मैं शून्य हूं, शून्य से भी छोटा हूं। इतना छोटा हूं कि मैं परमेश्वर की नजरों से नजर ही नहीं आ रहा हूं। लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरी पुत्रियां हो। परमेश्वर की नजर में हम कितने कीमती हैं कुछ भी नहीं। अभी परमेश्वर चाहे तो 1 सेकंड में दुनिया को रोक सकता है। इस धरती पर जितनी भी प्राणी हैं, 1 सेकंड में परमेश्वर चाहे तो सब खत्म हो सकते हैं। 1 सेकंड में, एक झटके में खत्म हो सकते हैं। परमेश्वर के पास इतनी सामर्थ्य है। सोचिए, इतना बड़ा सूर्य बनाया, इतना बड़ा चंद्रमा बनाया, इतना बड़े बड़े ग्रह बनाए हैं परमेश्वर ने, इतनी बड़ी धरती बनाई है, तो वो कितना बड़ा होगा, वो कितना महान होगा, ये सोचने वाली बात है। वो कितना महान होगा, कितना बड़ा होगा, ये सोचने वाली बात है। और हम परमेश्वर के सामने फिर क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। इसीलिए परमेश्वर के सामने आने वाला व्यक्ति ना अपने आप को कीड़ा के समान करता है, मतलब इतना नम्र कर देता है, इतना दीन कर देता है, इतना अपने आप को छोटा कर देता है कि वो अपने आप को ये दर्शाता है कि मैं प्रभु तेरे सामने कुछ हूं ही नहीं। तब परमेश्वर कहता है कि तू सब कुछ है। अब एक स्त्री थी जो प्रभु के सामने आई और कही कि प्रभु मेरे बेटे को चंगा कर दे। तो यीशु मसीह ने कहा, मैं लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे नहीं डालता। तो स्त्री ने कहा कि प्रभु कुत्ते भी जो मालिक की मेज से गिरता है वही चूर चार खाते हैं। मतलब उस स्त्री ने क्या किया? अपने आप को इतना छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुन नहीं रहे थे। वो अन्य जाति थी, सुन नहीं रही थे, लेकिन उसका इतना बड़ा विश्वास था और उसने अपने आप को इतना छोटा किया कि परमेश्वर यीशु मसीह को उसकी प्रार्थना सुननी पड़ी। और कहा कि यीशु मसीह ने ये तक कह दिया कि मैंने इज़राइल में भी इतना बड़ा विश्वास नहीं देखा, जा तू जैसा चाहती है वैसे तेरे लिए हो जाए। हम नम्रता, जितनी ही नम्रता के साथ परमेश्वर के सामने जाते हैं, उतना ही ज़्यादा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को ध्यान देते हैं, सुनते हैं। और हम ढिठाई के साथ जाएंगे, ढीठपन अपने मन में रखेंगे, तो ये क्या होगा? परमेश्वर भी ढीठ बन जाएंगे, वो भी ढीठ बन जाएंगे, कहेंगे ठीक है। जब परमेश्वर से आपको उत्तर पाना है, जिससे उत्तर पाना है, अभी एक प्रधान से कलोनी पानी हो, आप कलोनी आपको कितनी भी दे सकता है, प्रार्थना करने कभी नहीं जाते, उसके सामने अपने आप को दीन नहीं करते हैं। उसके सामने चलो 5 मिनट समय मिला, चलो प्रभु को धन्यवाद दे दो। प्रधान के सामने 3 बार 4 बार दिन भर में, और प्रभु के सामने कितनी बार? एक भी बार नहीं, या 1 बार, वो भी 10-15 मिनट के लिए। तो नम्रता हमारी कहाँ पर है, किससे है? परमेश्वर के साथ या किसी और व्यक्ति के साथ? यही तो होता है फर्क। इसीलिए प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते हैं।